नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई बड़े फैसले किए गए। सरकार के फैसलों का विरोध भी हो रहा है। साथ ही बड़ी खबर है कि मौसम विभाग ने बिहार में आज से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि अगले 15 से 20 दिनों तक बिहार में लगातार बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार सरकार ने बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कई बड़े फैसले किए। तो आज के बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में आज से झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई है और आज से लेकर अगले कई दिनों तक बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। वज्रपात को लेकर आज पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी बिहार में तेज बारिश तो होगी ही, उसके साथ ही वज्रपात और आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। और बिहार में आज से जो बारिश की शुरुआत हुई है वो अब थमने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि अब जो बारिश की शुरुआत हुई वो पूरे जुलाई भर जारी रहेगी। यानी जुलाई भर 1 महीने तक बिहार में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने यहां तक कहा है कि दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर बिहार में ज्यादा बारिश होने वाली है। और आज मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में बारिश होने वाली है वे जिले हैं बक्सर, शेखपुरा, नालंदा, पटना, दरभंगा, खगड़िया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, कैमूर, सिवान, जहानाबाद, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नवादा, गया, भोजपुर, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, बांका, वैशाली, शेखपुरा, सारण, समस्तीपुर, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, सहरसा और मुंगेर। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है, जिसमें डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया गया था। यानी जो बिहार के निवासी थे वही इस फॉर्म को भर सकते थे, लेकिन अब नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डोमिसाइल पॉलिसी को ही खत्म कर दिया। अब इस फॉर्म को भरने के लिए आपको बिहार का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। यानी देश के किसी भी राज्य के लोग इस फॉर्म को अब भर सकते हैं और कैबिनेट में इस नियम को अब पास कर दिया गया है। और ये नियम बनाते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री जी बोले कि ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि एजुकेशन की क्वालिटी में होगा सुधार। मतलब जिस तेजस्वी यादव ने ये वादा किया था कि हम डोमिसाइल पॉलिसी लाएंगे, बिहार की नौकरी बिहार वालों को मिलेगी, उन तेजस्वी यादव ने आज धोखा दे दिया है जनता को। क्या साहब, आपको बिहारियों पर भरोसा नहीं है? क्या बिहार में आपको योग्य शिक्षक नहीं मिलते? शिक्षक बहाली का फॉर्म 15 जून से भरा जा रहा है और 12 जुलाई तक अंतिम तारीख रखा गया है। पहले ये नियम था कि इस फॉर्म को भरने के लिए उनको बिहार का निवासी होना जरूरी है और आवासीय प्रमाण पत्र भी लगता था फॉर्म भरने के लिए। लेकिन शिक्षक नियुक्ति में नई नियमावली में संशोधन कर स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। ये नियम हटते ही देश भर के युवा बिहार के इस शिक्षक बहाली के फॉर्म में शामिल हो सकते हैं। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए 12 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। डोमिसाइल पॉलिसी खत्म कर दी गई है। अब किसी भी राज्य के युवा इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। बिहार सरकार को भरोसा नहीं है कि बिहार में इतने शिक्षक मिल भी पाएंगे। बिहार के युवाओं पर सरकार को भरोसा ही नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अंग्रेजी, मैथ्स, फिजिक्स में अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे हैं बिहार में, इसी वजह से संशोधन किया गया। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि साइंस ब्लॉक में सीट खाली रह जाती थी, इसलिए हमने ये फैसला किया है। बिहार में हमें नहीं लगता था कि 1,70,000 शिक्षक की जो ये बहाली हो रही है वो बहाली पूरी भी हो पाएगी, इतने शिक्षक मिल भी पाएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने सरकार में आने से पहले जनता से वादा किया था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे पहली कलम से पहली ही कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का दस्तखत कर देंगे, जो तेजस्वी यादव ने नहीं किया। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री होगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने यहां भी जनता को धोखा देने का काम किया।
तेजस्वी यादव ने किसानों से वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था कि बेरोजगार युवाओं को जब तक हम सरकारी नौकरी या रोजगार नहीं दे देते हैं तब तक 1500 रुपए हर महीने उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव में दम कहां है कि वे ऐसे बड़े वादों को भी पूरा कर सके। धोखा जो देना था जनता को तेजस्वी यादव को। देखिए तेजस्वी यादव जी, वोट का फिर से समय आ रहा है, चुनाव का दिन आ रहा है। आपके झूठे वादों को जनता कदापि नहीं भूलेगी। और सबसे बड़ा वादा ये कि सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित कर देंगे। लेकिन जो अभी आरक्षित पद है उसे भी हटा रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए शिक्षक बहाली जिसमें पहले डोमिसाइल पॉलिसी लागू थी, वहां भी हटाकर आज सभी राज्यों को मौका दे दिया गया है। तो क्यों इस तरह के झूठ बोलते हो तेजस्वी यादव जी? क्यों इस तरह से झूठे वादे करते हो? आखिर बिहार की जनता ने क्या बिगाड़ा है आपका जो जनता को इस तरह से धोखा देने का काम आज कर रहे हो? तेजस्वी यादव के इन झूठे वादों से जनता गुस्साई हुई है। जनता इसका हिसाब जरूर लेगी। बिहार के सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज सभी सरकारी कर्मियों को वेतन दे दिया जाएगा। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि बकरीद से पहले सभी सरकारी कर्मियों को वेतन आ जाएगा उनके खाते में। देखिए बकरीद 29 जून को है और उसके एक दिन पहले यानी आज 28 जून को बिहार के सभी सरकारी कर्मियों को वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि ये फैसला सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मियों की सहूलियत को देखते हुए लिया है, क्योंकि लोगों को कुर्बानी के इस पर्व में मनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। आम चुनाव आ रहा है और आम चुनाव से पहले मोदी जी ने गारंटी दी है कि हर घोटालेबाज को मैं जेल के अंदर डाल दूंगा, चाहे इस बार मैं चुनाव जीतूं या ना जीतूं, लेकिन देश में एक भी घोटालेबाज को चुनाव नहीं जीतने दूंगा और यहां तक कि उसको जेल से बाहर भी नहीं रहने दूंगा। कोई भी घोटालेबाज देश में नहीं घूम सकता है आजादी से, सभी को जेल के अंदर मैं डाल के जाऊंगा। और आपको पता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके रहते हैं। सभी घोटालेबाज की अब खैर नहीं। आम चुनाव से पहले मोदी जी ने गारंटी दी है कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई होगी। इन्होंने कहा कि जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब अब होगा। देखिए देश की सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है और इधर मोदी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिस नेता ने कोई घोटाला नहीं किया है उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो घोटालेबाज है ना उनको जेल के अंदर जाना होगा। पीएम मोदी जी ने विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए कहा कि ये दल असल में भ्रष्टाचार और घोटाले की गारंटी दे रहा है, लेकिन अब मोदी की भी गारंटी है। मेरी गारंटी ये है कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। मोदी जी ने कहा कि आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जेल की सलाखें दिख रही है, तब ये जुगलबंदी हो रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि आज हम देख रहे हैं कि जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, उन लोगों से मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में अनुभव लेकर आए हैं, एक दूसरे को बचाने की कोशिश में रहे हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बिहार में धन्य है ये नीतीश सरकार की शराबबंदी। बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से बिहारी एक तो मारे जा रहे हैं, गरीबों को जेल में बंद किया जा रहा है, उसके साथ ही बिहार में आपराधिक घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को इसके लिए कई बार फटकार लगाई है कि आखिर आपकी ये कैसी शराबबंदी है जो बिहार में अपराध को बढ़ाता ही जा रहा है। आज बिहार के किशोर वर्ग यानी लगभग 14-15 साल के बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए, वे शराब के धंधे में लगे हुए हैं। और देखिए अब बड़ी खबर आई है कि शराबी ने बीच सड़क पर लड़की को छेड़ा, 500 का ऑफर दिया कि चलो मेरे साथ, और ठुकराने पर फाड़ दिए लड़की के कपड़े। वाह नीतीश सरकार जी, धन्य है आपकी ये शराबबंदी। बिहार में शराबबंदी है यानी शराब नहीं बिकना चाहिए, लेकिन होम डिलीवरी तक हो जाती है शराब में। दूसरे राज्यों में आपको शराब के लिए शराब की दुकानों तक जाना होगा
तब शराब मिलेगा। लेकिन बिहार में सिर्फ एक फोन कीजिए ना, घर में होम डिलीवरी हो जाएगी शराब की। होम डिलीवरी वाली बात कई बार नेताओं ने भी स्वीकार किया है और मीडिया में भी कई बार इस तरह की खबरें सामने आ चुकी है। देखिए, अब गया से खबर है कि बिहार के गया में घर से कुछ काम के लिए निकली नाबालिग लड़की को उस समय अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब उसके पीछे एक शराबी पड़ गया। शराब के नशे में धुत शख्स ने किशोरी को पैसे का प्रलोभन देकर साथ चलने को कहा। वहीं लड़की ने जब ना कहा तो शराबी को ये पसंद नहीं आया और उसने बीच सड़क पर किशोरी के कपड़े फाड़ डाले। साथ ही लड़की को खूब मारा पीटा भी गया है। जिस बिहार में शराब बिकना नहीं चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, वहां शराब पीकर देखे कैसी नौटंकी हो रही है। दरअसल ये घटना गया जिले के चंदोती थाना क्षेत्र से सामने आई है। लड़की ने कहा कि मैंने शोर मचाया तो गांव के लोग जुटे और फिर किसी तरह से वहां से मैं बचकर निकली। यदि आप बिहार में रहते हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। जिला व प्रमंडल स्तर पर लगेंगे 37 रोजगार मेले। रोजगार मेले लगने के 10 दिन पहले से ही प्रचार प्रसार होगा और आपको जानकारी दी जाएगी। और पटना वालों के लिए खबर है कि 24 व 25 जुलाई को पटना प्रमंडल में लगेगा रोजगार मेला। देखिए, सरकार ने डेट का भी ऐलान कर दिया है। देखिए, अब 6 व 7 जुलाई को भागलपुर में, 14 व 15 जुलाई को पटना में, 24 और 25 जुलाई को मुंगेर में, 28 और 29 जुलाई को गया में, 13 व 14 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में, 1 व 2 नवंबर को छपरा में, 28 व 29 नवंबर को पूर्णिया में, जबकि 7 व 8 दिसंबर को सहरसा में रोजगार मेला लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, ये सारे रोजगार मेले जो बताए गए वो प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेले थे। और अब यदि जिला स्तरीय रोजगार मेले की बात करें तो देखिए, 28 जून को सीतामढ़ी में, 30 जून को शिवहर में, 3 जुलाई को बेतिया में, 5 जुलाई को मोतिहारी में, 8 जुलाई को बक्सर, 10 जुलाई को भोजपुर, 12 जुलाई को बेगूसराय, 13 जुलाई को खगड़िया, 17 जुलाई को नालंदा, 19 को लखीसराय में, 21 को जहानाबाद, 26 को बांका में, 31 जुलाई को अरवल, 2 अगस्त को नवादा, 3 अगस्त को शेखपुरा में, 4 अगस्त को जमुई में, 7 अगस्त को औरंगाबाद में, 9 अगस्त को रोहतास में, 11 अगस्त को भभुआ में जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन होगा। और इसी तरह से 16 अक्टूबर को समस्तीपुर, 18 अक्टूबर को गोपालगंज, 20 को सिवान में, 6 नवंबर को किशनगंज में, 8 नवंबर को अररिया में, 10 नवंबर को कटिहार में और 1 दिसंबर को सुपौल और 4 दिसंबर को मधेपुरा में जिला स्तरीय रोजगार मेला लगेगा। विवाहित महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। विवाहित महिलाओं का आय प्रमाण पत्र अब पति के अंचल से ही होगा जारी। वैसी विवाहित महिला जो पति के साथ रहती है, उनका आय प्रमाण पत्र पिता के अस्थायी निवासी वाले अंचल से नहीं माना जाएगा। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि अविवाहित महिला और पुरुष के मामले में EWS के प्रमाण पत्र के साथ ही आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र पिता के मूल निवास वाले अंचल से बनेगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। अब 36 लाख लोगों को एक साथ भेजा जाएगा ठनका से अलर्ट, यानी वज्रपात से बिहार में जो मौतें होती है ना, उससे बचाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। देखिए, यदि बिहार की बात करें तो बिहार में वज्रपात से या फिर मौसम की जानकारी के लिए कई तरह के ऐप विकसित किए गए हैं। इंद्रब्रज ऐप इसमें सबसे आगे है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ऐप को खोलकर देखते ही नहीं है या उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। तो अब आपके मोबाइल पर सीधा SMS भेज दिया जाएगा कि किस जिले में कब वज्रपात हो सकती है। खबर है कि 36 लाख लोगों को एक साथ मैसेज भेजा जाएगा। इसमें जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी होंगे। बिहार भर में मानसून के दौरान सबसे अधिक लोगों की मौत वज्रपात से होती है और इन आपदाओं की जानकारी पहले लोगों तक पहुंचे ताकि कम से कम लोग वज्रपात सहित अन्य आपदाओं की चपेट में आए। इसके लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जून तक का डेटाबेस तैयार किया है, जिसमें 36 लाख लोगों के मोबाइल नंबरों को जोड़ा गया है, जिन्हें मानसून के साथ साथ ठनका यानी वज्रपात, तेज आंधी व बारिश की जानकारी भेजी जाएगी ताकि कम से कम लोगों की मौत ठनका जैसे आपदा से हो। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी को हटा दिया गया है। तो अब देखिए, डोमिसाइल पॉलिसी हटाकर बिहार के युवाओं के साथ
क्रूर मजाक किया गया है, ये कहना है शिक्षक संघ का। और शिक्षक संघ अब महा आंदोलन करेंगे, अब सड़क पर उतरेंगे शिक्षक संघ। शिक्षक संघ ने कहा है कि आखिर नीतीश कुमार खुद को समझते क्या हैं? ऐसे वे बिहार को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हम बिहार के युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। शिक्षक संघ ने सीएम नीतीश कुमार को कड़ी चेतावनी देते हुए उग्र प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। शिक्षक संघ ने कहा है कि एक लंबे आंदोलन के बाद बिहार में किसी तरह से डोमिसाइल पॉलिसी लागू हुई थी, लेकिन अब इसे भी खत्म कर दिया गया, जिसे बिहार के युवा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बड़ा आंदोलन होगा अब बिहार में।